वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आई हूँ जो आपके इंग्लिश बोलचाल को एकदम प्रोफेशनल बना देगी। आज हम एक ऐसे वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो सुबह से शाम तक हमारी ज़बान पर होता है, जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गई, टाइम ख़त्म हो गया, हिम्मत ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए। उर्दू में तो हम ख़त्म का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। कुछ लोग इसे फिनिश कहते हैं, कुछ एंड कहते हैं और कुछ शॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन नेचुरल इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आज हम वही सीखने वाले हैं। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर मज़ीद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम इंग्लिश को रट्टा नहीं लगाते बल्कि इंग्लिश को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है ख़त्म वर्ड। तो इसके लिए जो एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में एक वर्ब होता है जिसे सिंपल वर्ब, ड्रिंक, रन, ईट, ये तमाम वर्ड क्या है, वर्ब। यानी इनमें कोई काम करने के बारे में बात हो रही है। जो भी हम काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन वर्ब्स के साथ छोटा सा वर्ड जिसे हम प्रेपोजिशन या एडवर्ब कहते हैं वो मिल जाता है तो इस वर्ब का मुकम्मल बदल जाता है मीनिंग। इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। आज का जो हमारा फ्रेजल वर्ब है जिसे हम ख़त्म वर्ड के लिए यूज़ करते हैं वो है रन आउट या फिर रन आउट ऑफ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए पहले रन आउट को समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। रन का क्या मतलब होता है, रन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भागना, राइट। और आउट का मतलब होता है बाहर। अब अगर दोनों को मिलाकर लिखें तो क्या बनता है, बाहर भागना। तो क्या इसका मतलब बाहर भागना है, बिल्कुल भी नहीं। यही तो फ्रेजल वर्ब का जादू है, जब ये दोनों मिलते हैं तो इनका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब इसका मतलब है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या फिर ख़त्म होना। ख़त्म होना मीन्स जब हम किसी चीज़ का ज़ख़ीरा जमा करते हैं वो ख़त्म हो जाए, जैसे चीनी का डब्बा खाली हो गया या मोबाइल की बैटरी ज़ीरो हो गई या फिर ख़त्म हो गई, तो तब हम यूज़ करते हैं वर्ड ख़त्म होना। अब रन आउट और रन आउट ऑफ में क्या फ़र्क है, इन दोनों में बहुत बारीक सा फ़र्क है जो अक्सर बड़े से बड़े इंग्लिश बोलने वाले भी गलत कर देते हैं। इसे गौर से समझिएगा, क्योंकि आज की क्लास का ये मेन पॉइंट है। रन आउट का यूज़ हम तब करते हैं जब चीज़ खुद सब्जेक्ट हो, जब आपका पूरा फोकस उस चीज़ पर हो जो ख़त्म हुई हो और उसमें किसी इंसान का जिक्र ना हो, तो हम रन आउट का यूज़ करेंगे। इसमें वो चीज़ जुमले के शुरू में आती है जो ख़त्म हो रही होती है। जैसे फ़र्ज़ करें आप हाईवे पर हैं और अचानक गाड़ी रुक जाती है और आप देखते हैं कि पेट्रोल ख़त्म है। आप कहेंगे द पेट्रोल रेन आउट। यहाँ पे पेट्रोल खुद सब्जेक्ट है, हमने यह नहीं कहा कि मेरे पास पेट्रोल ख़त्म हुआ, बस ये बताया कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमने रन की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में था, इसलिए हमने वर्ब की यानी कि रन की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, रेन। अब बात करते हैं रन आउट ऑफ की। रन आउट ऑफ जब जुमले में इंसान या अदारा सब्जेक्ट हो, जब आप ये बताना चाहें कि किसके पास चीज़ ख़त्म हुई है तो ऑफ लगाना लाजमी है। इसमें वो इंसान या सब्जेक्ट शुरू में आता है और जो चीज़ ख़त्म हुई हो वो आखिर में। जैसे मेरे पास पेट्रोल ख़त्म हो गया, आई रेन आउट ऑफ पेट्रोल। ये सेंटेंस हमारा पास्ट में था तो इसमें भी हमने रन की सेकंड फॉर्म रेन का यूज़ किया है। अब इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है यानी इंसान की बात हो रही है, इसलिए हमने ऑफ लगाया। अगर आप किसी कंपनी, दुकान या मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं तब भी आप यही रूल अप्लाई करेंगे। जैसे अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, द हॉस्पिटल रेन आउट ऑफ ऑक्सीजन। इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते वक्त टेंसेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। रन एक ऐसा वर्ब है जो अपनी शक्लें बदलता है। जैसे अगर हमें बोलना हो ख़त्म हो गया तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। जब कोई काम माजी में मुकम्मल हो गया हो तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन। रन की 5 फॉर्म्स कुछ इस तरह से होती हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रन,
सेकंड फॉर्म होती है रेन, थर्ड फॉर्म होती है रन, फोर्थ फॉर्म होती है रनिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है रन्स। अब इन्हीं फॉर्म्स का यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ टेंसेस के एग्जाम्पल ट्रांसलेट करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि पैसे ख़त्म हो गए, अब देखें ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो पास्ट में हमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो पैसे ख़त्म हो गए, रन की सेकंड फॉर्म कौन सी है? रेन, रेन का यूज़ करना है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा द मनी रेन आउट। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कल हमारे पास रोटी ख़त्म हो गई थी, अब ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट का है, इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? सेकंड फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा वी रैन आउट ऑफ ब्रेड यस्टरडे। कल हमारे पास रोटी ख़त्म हो गई थी, वी रैन आउट ऑफ ब्रेड यस्टरडे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, जैसे कि अगर सेंटेंस के लास्ट में हो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो रही है, तो तब हमें यूज़ करना होता है वर्ब की यानी कि रन की फोर्थ फॉर्म का, रनिंग का। जैसे वक़्त ख़त्म हो रहा है, आप देखें लास्ट पे सेंटेंस के हो रहा है, तो यहाँ पे हम फोर्थ फॉर्म रनिंग का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा टाइम इज़ रनिंग आउट, वक़्त ख़त्म हो रहा है, टाइम इज़ रनिंग आउट। अक्सर हम बोलते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है, इसके लिए हम बोल सकते हैं आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। अब अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, ऐसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जिनमें चुका है आता है या काम मुकम्मल हो चुका होता है, जब कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। इसका असर अभी भी आपकी ज़िंदगी पर हो, जैसे मैं अभी कॉल नहीं कर सकता, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है। बैटरी ख़त्म हो गई है, इसके लिए हम बोलेंगे बैटरी हैज़ रन आउट। अब यहाँ पे हमने रन की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, रन की फर्स्ट फॉर्म नहीं है यहाँ पे रन की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, क्योंकि परफेक्ट के सेंटेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हैज़ हैव के साथ। प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं इसमें हैज़ और हैव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया और सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बना बैटरी हैज़ रन आउट। क्या तुम्हारे आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं? हैव यू रन आउट ऑफ आइडियाज़। अब यहाँ क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे लिख दिया है सब्जेक्ट से भी पहले। तो सब्जेक्ट यू के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है हैव का। हैव यू रन आउट ऑफ आइडियाज़, क्या तुम्हारे आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं? अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं, जैसे आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हों और डाटा ख़त्म हो जाए, आप कहेंगे डाटा ख़त्म हो गया, तो सेंटेंस हमारा बनेगा डाटा हैज़ रन आउट। यहाँ पे भी हमने हैज़ हैव का यूज़ किया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है डाटा हैज़ रन आउट। मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई, आई हैव रन आउट ऑफ एनर्जी। मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई, आई हैव रन आउट ऑफ एनर्जी। अगर आप रन आउट का इस्तेमाल नहीं करना चाहें, इसकी जगह पे शॉर्ट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्या आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा हैव यू रन आउट ऑफ मनी, क्या आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। हैव यू रन आउट ऑफ मनी। आज हमने छोटे से वर्ड रन आउट को इतनी तफसील से पढ़ा कि अब आपको कभी भी गलती नहीं होने वाली कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और इसके मुतबादल अल्फाज भी कौन से यूज़ हो सकते हैं। आज की क्लास में हमने जो मेन चीज़ सीखी है वो रन आउट और रन आउट ऑफ में डिफरेंस है। रन आउट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ ख़त्म हो रही हो, वही हमारा सब्जेक्ट भी हो, और रन आउट ऑफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट कोई शख्स हो या कोई अदारा हो, जब हमारे पास सब्जेक्ट कोई और चीज़ होती है। और रन आउट का यूज़ हम तब करते हैं जब वही चीज़ हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यूज़ होती है, जो चीज़ ख़त्म हो रही होती है।
आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ख़त्म होना। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें फिल अप कीजिएगा कि कौन सा वर्ड यूज़ होगा, रन आउट यूज़ करेंगे या फिर रन आउट ऑफ का। आई होप आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि हमने आज बहुत तफसील से इस टॉपिक को पढ़ा है। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होगी। आप इजीली इन सेंटेंसेस को फिलअप कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।